हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 12 बिजनेस सर्विसेज बैंकिंग का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, दैट इज सोशल एंड ई बैंकिंग सर्विसेज। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, आप देख रहे हैं कि 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शंस को हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा सोशल फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सोशल फंक्शन, कमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म्स द फॉलोइंग सोशल फंक्शन. Capital formation. These banks collect idle saving of general public and invest them in productive works. By doing this, they help in increasing the rate of capital formation, which further result in economic development. कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, जो जनरल पब्लिक की आइडल सेविंग होती है उसको कलेक्ट करते हैं और उनको इन्वेस्ट करते हैं उस सेविंग को कहीं प्रोडक्टिव वर्क में, जहां से हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में मदद हो। तो इस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि बैंक हमें क्यों इंटरेस्ट रेट देते हैं जबकि हम लोग अपना पैसा उनके पास डिपॉजिट कराते हैं। तो जब आप अपना पैसा बैंक के पास डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक क्या करता है, उस डिपॉजिटेड हुए मनी को क्या करता है, कुछ जिन लोगों को उधार चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, उनको लोन देता है। अगर स्टिल उसके पास कोई कैश बचता है तो वो बैंक क्या करता है, वो बैंक उस कैश को कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है जहां से बैंक की भी इनकम हो। अब जब बैंक की इनकम होती है तो बैंक क्या करता है, उसका कुछ परसेंट एज अ पार्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी जनरल पब्लिक को, जिनका उनके बैंक में अकाउंट है, उनको पे कर देता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, कैपिटल फॉर्मेशन करता है, मनी को यूटिलाइज करता है, मनी को सर्कुलेट करता है हमारी इकोनॉमी में। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, इंड्यूसमेंट टू इनोवेशन। ये क्या करता है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको बढ़ावा देता है या उनको सपोर्ट करता है कि उनके दिमाग में जो भी इनोवेटिव आइडियाज है उनको वो क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग देम लोन्स और बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंस। बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू एंटरप्रेन्योर, बैंक इंड्यूसेस द इनोवेशन। जैसे क्रेडिटर्स को उधार देना, लोन देने से बैंक क्या करता है, जो एंटरप्रेन्योर की क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, उनको क्या करता है, इंड्यूस करता है। दिस इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इससे क्या होता है, जो इनोवेटिव आइडियाज है उनकी प्रोडक्शन में भी, न्यू प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में भी इंप्रूवमेंट होती है एंड हैज अ पॉजिटिव साइड इफेक्ट ऑन आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब न्यू न्यू प्रोडक्ट बनेंगे, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी यूज होगी तो हमारी इकोनॉमिक भी डेवलप होगी। थर्ड रोल क्या है, रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। जो हमारे रूरल सेक्टर हैं, जो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं, वहां पे भी ये बैंक क्या करते हैं, अपनी ब्रांचेस को ओपन करके वहां के जो स्मॉल फार्मर्स या स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको क्या देते हैं, लोन्स वगैरह देते हैं, जिससे वहां की डेवलपमेंट होती है। Monetary policy. The government of every underdeveloped country and central bank of the country needs a systematic banking to implement this monetary policy. जो भी बैंक गवर्नमेंट है एक अंडर डेवलप्ड कंट्री की या डेवलपिंग कंट्री की, उसका उस गवर्नमेंट का और सेंट्रल बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी लगाएं, जिससे जो बैंक है वो एग्जैक्ट रेट ऑफ, या एग्जैक्ट बोल लो या आप बोल लीजिए कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो होगा वो अपने कस्टमर से चार्ज करेंगे, अपने कस्टमर्स को देंगे। और जो बैंक को अगर लोन की जरूरत पड़ती है सेंट्रल बैंक से, तो बैंक भी उनको, सेंट्रल बैंक को एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। फिफ्थ पॉइंट जो है दैट इज एम्प्लॉयमेंट। दीज बैंक हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बैंक क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस को इंक्रीज करने में भी मदद करते हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ कैन टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अरेंज एम्प्लॉयमेंट। वो लोग, वो यूथ जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है बट स्टिल दे हैव द इनोवेटिव आइडियाज टू ओपन अ एंटरप्रेन्योरशिप और अ स्मॉल बिजनेस, बैंक उनको क्या करता है, हेल्प करता है लोन प्रोवाइड करके, जिसपे वो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है और वो यूथ जो है अपने बिजनेस को सेटअप कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, ये हमारे सोशल फंक्शन थे। अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, या आप उसको ई बैंकिंग सर्विसेज भी बोलते हो। यूज ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट इज इन द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। जब कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज होने लगता है बैंक की फंक्शनिंग में, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन बैंकिंग। बिकॉज ऑफ दीज सर्विसेज द कस्टमर्स डोंट नीड टू गो टू बैंक एवरी टाइम फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। इस फैसिलिटी की वजह से कस्टमर्स का बैंक के साथ इंटरेक्शन क्या हो गया, कम हो गया है। ही कैन मेक ट्रांजेक्शन विद द बैंक एट एनी टाइम फ्रॉम एनी प्लेस। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं से भी कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप लोग भी गूगल पे, जी पे या फोन पे ये सब यूज करते होंगे, तो ये सब क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है जो हमारे सेंट्रल बैंक ने चला रखी है।
द चीफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस सर्विसेज आर, जो चीफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज एक सेंट्रल बैंक या एक कमर्शियल बैंक एक कंट्री का प्रोवाइड कराता है, वो कौन कौन सी है? पहली है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. अंडर इट अ बैंक ट्रांसफर्स वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट फ्रॉम द कंपनीज अकाउंट टू द अकाउंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के केस में क्या होता है, जो बैंक है वो सैलरी और वेजेस को ट्रांसफर करता है डायरेक्ट एम्प्लॉय के अकाउंट में कंपनी के अकाउंट से. द अदर एग्जाम्पल ऑफ EFTs आर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड हाउस टैक्सेस. आप लोग भी करते होगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन फिल करते होगे, वाटर बिल जो आता है आपके एरिया का उसको आप ऑनलाइन पे करते होगे, इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है या हाउस टैक्स जो होता है, इन सबको जो हम बिना बैंक जाए इन ट्रांजेक्शन को हम अपने घर से ही इजिली फोन या लैपटॉप के थ्रू कर सकते हैं. दैट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. सेकंड क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATMs, ये सब यूज करते हैं. ATM इज एन ऑटोमेटिक मशीन विद द हेल्प ऑफ विच मनी कैन बी विड्रॉन और डिपॉजिटेड बाय इंसर्टिंग द कार्ड एंड एंटरिंग पर्सनल आइडेंटिटी नंबर पिन. दिस मशीन ऑपरेट्स फॉर ऑल दी 24 आवर्स. ATM तो सब जाते ही होंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब ATM मशीन स्टार्टिंग में आई थी तो सिर्फ हम लोग कैश को विड्रॉ कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट की वैसे वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ATM के थ्रू अपने कैश को डिपॉजिट भी कर सकते हैं डायरेक्ट हमारे अकाउंट में. हमें सिर्फ उसके लिए अपने कार्ड को इंसर्ट करना होता है और जो हमें पिन नंबर दिया होता है उस पिन को इनपुट करना होता है. ये मशीन 24/7 इंडिया के हर कॉर्नर में चलती है. नेक्स्ट क्या है? डेबिट कार्ड. अ डेबिट कार्ड इज इशूड टू कस्टमर इन ल्यू ऑफ हिज मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक. जब आप बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट कराते हो तो बैंक आपको क्या देता है? एक डेबिट कार्ड देता है. द कस्टमर कैन मेक इमीडिएट पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विस ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ हिज डेबिट कार्ड प्रोवाइडेड with the terminal facility is available with the seller. अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने कुछ गुड्स परचेज किए या कुछ सर्विस ऑब्टेन किया है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो अगर आपका सेलर उस फैसिलिटी को अवेलेबल करता है तो. नेक्स्ट क्या है? क्रेडिट कार्ड. अ बैंक इशूज अ क्रेडिट कार्ड टू दोज ऑफ इट्स कस्टमर हु एंजॉयड गुड रेपुटेशन. बैंक क्रेडिट कार्ड सिर्फ उनको देता है, उन कस्टमर्स को देता है जिनकी रेपुटेशन बैंक के साथ क्या होती है? अच्छी है, जिनके लोन्स टाइमली मैनर में पे किए जाते हैं, जिनका जो फिक्स डिपॉजिट है या आप बोल लीजिए जो उनका करंट डिपॉजिट है वो क्या होता है? एकदम परफेक्टली चल रहा होता है. दिस सॉर्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटेड, ये क्या होती है? एक तरह की बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है. मतलब इसमें आप क्या करते हो, आप गुड्स खरीद लेते हो और पेमेंट कर देते हो, लेकिन आप जो बैंक को पैसा देते हो वो बाद में देते हो जब आपकी बिल डेट होती है तब. With the help of this card, the holder can buy goods or obtain service up to certain amount even without having sufficient deposit in their bank account. Even though आपके बैंक अकाउंट में sufficient बैलेंस नहीं होता, बट स्टिल आप क्रेडिट कार्ड की मदद से जो आपको गुड्स चाहिए आप वो बाय या सेल परचेज कर सकते हो, लेकिन जितनी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी उसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्या है हमारा? टेली बैंकिंग. अंडर दिस फैसिलिटी अ कस्टमर कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अकाउंट बैलेंस एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट ट्रांजेक्शन ऑन द टेलीफोन. टेली बैंकिंग सर्विस भी चलाई है, कस्टमर केयर भी चलाया है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी ट्रांजेक्शन अपनी कोई भी किसी भी टाइम आप अपने अकाउंट के बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं. जस्ट यू हैव टू डायल अ नंबर ऑफ योर कस्टमर केयर. Next क्या? Core banking solution, centralized banking solution. In this system, customer by opening a bank account in one branch which has a CBS facility, centralized banking solution facility, can operate the same account in the CBS branches of the same bank anywhere across the country. अब सपोज कर लो मेरा अकाउंट SBI में है और मेरा अकाउंट SBI गुड़गांव में है, बट मेरी जॉब ट्रांसफर हो गई है या मैंने अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गई हूँ मुंबई में, और मुंबई में भी क्या है? SBI की ब्रांच है. तो ये बैंक ये फैसिलिटी भी देता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज जो है बैंक की ये फैसिलिटी भी देती है कि बेशक से मेरी ब्रांच कहाँ है? गुड़गांव के अकाउंट में, बट आई कैन ऑपरेट माई अकाउंट थ्रू मुंबई की SBI ब्रांच ऑल्सो. तो दैट इज वेरी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम. It is a immaterial with which branch of bank the customer deals with when she is a CBS branch customer. जब कोई भी कस्टमर क्या होता है? CBS ब्रांच का कस्टमर होता है, तो ये मैटर नहीं करता कि उसकी ब्रांच उसने जिस ब्रांच में अपना अकाउंट खोला है वो कहाँ पे है. तो ये एक गुड पॉइंट है. नेक्स्ट क्या? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT जिसको हम बोलते हैं, रेफर्स टू अ नेशनल वाइड सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड कंपनीज टू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम एनी ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल firm or company having an account with another bank branch
इन द कंट्री। एनईएफटी से क्या होता है? एनईएफटी से आप कहीं से भी कहीं पर भी किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एसबीआई का बंदा एसबीआई को ही ट्रांसफर करेगा, नहीं। अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है और आप पंजाब नेशनल बैंक वाले को अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो तो भी एनईएफटी की मदद से वो क्या है, पॉसिबल है। एनईएफटी सेटल्स ट्रांजेक्शन्स इन बैचेस। जो एनईएफटी है वो क्या करता है, ट्रांजेक्शन्स जो होती है उसकी उनको बैचेस में सेटल करता है। द सेटलमेंट टेक्स प्लेस एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो सेटलमेंट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में होती है, जैसे कि 6 दिन में 6 टाइम होती है वीकडेज में। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो सेटल होती है दैट इज 9:30, सेकंड 10:30, थर्ड 12 नून एंड 1 PM, 3 PM एंड 4 PM एट 3 टाइम्स ड्यूरिंग सैटरडे। और सैटरडे को भी 3 टाइम होती है, दैट इज 9:30 AM, 10:30 AM एंड 12:30 नून। Any transaction initiated after the designated settlement time is settled on the next fixed settlement time. अगर आपने सपोज करो 9:30 से बाद में आपने कुछ करी है तो जो वो सेटलमेंट होगी दैट विल टेक प्लेस ऑन 10:30 AM। तो ये एनईएफटी की फंक्शनिंग है जिसके अकॉर्डिंग हमारी पेमेंट क्या होती है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होती है। 8 पॉइंट क्या कह रहा है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट आरटीजीएस refers to a fund transfer system where transfer of funds take place from one bank to another on a real time and gross basis। एनईएफटी में क्या था, कुछ कट ऑफ बैंक ने सेट कर रखे हैं, लेकिन रियल टाइम में ऐसा नहीं है। रियल टाइम में क्या होता है, ये आरटीजीएस सर्विस है जो सुबह के 9 AM से दोपहर के 9 PM तक चलती है वीकडेज में, और 9 AM से 12 नून तक चलती है सैटरडे को। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है आरटीजीएस और एनईएफटी में है वो यही है कि आरटीजीएस ट्रांजैक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस होती है, लेकिन जो एनईएफटी ट्रांजैक्शन है वो क्या होती है, बैचेस में प्रोसेस होती है। तो यही मेन डिफरेंस है आपका एनईएफटी एंड आरटीजीएस में। नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर। ई बैंकिंग के क्या बेनिफिट होते हैं कस्टमर को? ई बैंकिंग प्रोवाइड 24 आवर्स अ डे इंटू 365 डेज अ ईयर सर्विस टू द कस्टमर। जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस है वो 24/7 इंटू 365 डेज हमारे को अवेलेबल की जाती है। कस्टमर्स कैन मेक ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस और वाइल ट्रेवलिंग विया मोबाइल टेलीफोन। हम अब इतनी फैसिलिटी आ गई कि बेशक से आप ट्रेवल कर रहे हो, बेशक से आप घर पे हो या आप काम कर रहे हो, यू जस्ट हैव टू पे और यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन योर सेल फोन एंड योर बिल पेमेंट्स विल बी रिसीव्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डेंट। थर्ड क्या है, देयर इज अ ग्रेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू ई बैंकिंग। ई बैंकिंग की वजह से जो कस्टमर्स हैं वो भी क्या हुए हैं, बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हुए हैं। एज इट ऑफर्स अनलिमिटेड एक्सेस, क्योंकि इसमें कोई एक्सेस नहीं है कि आप इतनी बार यूज कर सकते हो, जितनी बार आप चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो। द ग्रेट सिक्योरिटी, आपको बहुत तरह की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है और आपको कैश को भी अवॉइड करने का मौका मिल जाता है। ये जो एडवांटेजेस थी, बेनिफिट्स थे, ये कस्टमर को थे। अब ई बेनिफिट्स बैंक के लिए क्या होते हैं, ई बैंकिंग लोअर्स द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो क्या हो जाती है बैंक की, वो लोअर हो जाती है, कम हो जाती है। लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय एस्टैब्लिशिंग सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। जो ब्रांचेस पे लोड होता है ना कि बुक्स मेंटेन करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, वो भी क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसका एक डेटाबेस होता है जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है और बैंक को ज्यादा मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ता। E-banking provides competitive advantage to the bank, adds value to the banking relationship। E-banking जो है वो क्या करता है, competitive advantage create करता है हर बैंक के लिए और वैल्यू भी ऐड करता है कि कस्टमर के बैंकिंग रिलेशंस भी क्या हो, अच्छे हो, और बैंक टू बैंक रिलेशंस भी क्या हो, अच्छे हो। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर और ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 13 इंश्योरेंस एंड इंट्रोडक्शन को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।